So very good morning, beta. Without wasting our time, we will continue the class. Our today's topic is properties of rational number for multiplication. Properties of rational number इसके regarding multiplication. वही फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर में क्या था अपने पास कि व्हेन वी मल्टीप्लाई टू रेशनल नंबर्स इट गिव्स ऑलरेडी अ रेशनल नंबर। क्लोजर में a अपॉन b मल्टीप्लाई बाय द c अपॉन d इज इक्वल्स टू e अपॉन f। यानी हम अगर किसी टू रेशनल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें ऑलरेडी या ऑलवेज एक रेशनल नंबर ही प्रोवाइड करवाता है। कैसे? जैसे मान ले लिखा मैंने -3/7 मल्टीप्लाई विद 9/5। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉस में देखा, क्रॉस में देखना पड़ेगा ना, क्योंकि अप डाउन तो नहीं हो सकता, क्योंकि रेशनल नंबर्स है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं अपने, है ना। तो ऊपर न्यूमरेटर और सेकंड पार्ट का डिनोमिनेटर देखा, क्या कैंसिल हो रहे थे? नहीं हो रहे हैं। इट मींस न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से क्या कर दिया हमने? मल्टीप्लाई। 9 3 जा 27, 3 5 जा 7 5 जा 35, ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस माइनस, और माइनस का 27/35 इट इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। यानी अगर हमने किन्हीं दो रेशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया तो उसका रिजल्ट भी क्या मिलता है? हमें एक रेशनल नंबर ही मिलता है। क्लियर है बात? बहुत सिंपल सा काम है। कोशिश करते हैं आज एडिशन डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन की दोनों की प्रॉपर्टीज को कंप्लीट करने का, ताकि आपको एक असाइनमेंट मिले, उसमें प्रॉपर्टी का यूज करते आप लोग सॉल्यूशन निकाल सको। ठीक है, चले देखो सेकंड प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव में क्या था कि व्हेन टू रेशनल नंबर्स मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर, यानी दो रेशनल नंबर को अगर मैं किसी भी ऑर्डर में क्या करूं? मल्टीप्लाई करूं, तो उसका रिजल्ट रिमेन सेम। कैसे? जैसे मान लिया a अपॉन बी मल्टीप्लाई विद c अपॉन डी इज ऑलवेज इक्वल्स टू c अपॉन डी मल्टीप्लाई विद a अपॉन बी। होता है और होगा। ठीक है, चले देखो मान ली लिखा, मैं उसी एग्जांपल को ले लेता हूं, ऊपर वाले को एक बार वापस रिपीट में। -3/7 मल्टीप्लाई विद 9/5। सेकंड में इसका रिवर्स कर दें, यानी 9/5 इज मल्टीप्लाई विद -3/7। 9 3 जा 27, 7 5 जा 35, माइनस का चला ये, वो इक्वल होगा किसके? 9 3 जा 27, 7 5 जा 35। कि इवन अगर सीक्वेंस बदल भी दिया जाए, किसी भी ऑर्डर में ले लिया जाए, तो उनका सॉल्यूशन चेंज नहीं होता। यानी देखा जाए तो एडिशन की प्रॉपर्टीज और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी चाहे जितनी भी होगी, सारी की सारी फुलफिल होती है कहां पर जाने के बाद में? रेशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के केस में। ठीक है, आई थिंक ये दोनों प्रॉपर्टीज सबके क्लियर है। अगर यहाँ तक किसी को डाउट हो तो एक बार हैंड रेज करके बात करें, अदरवाइज अपने नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी को। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। When three rational numbers are multiplied in any order, जब थ्री रेशनल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया जाए, आंसर रिमेन सेम। कैसे? जैसे एडिशन में क्या था अपने पास? a अपॉन बी मल्टीप्लाई विद c अपॉन डी को मल्टीप्लाई करेंगे e अपॉन f से। सिमिलरली a अपॉन बी मल्टीप्लाई विद c अपॉन डी
मल्टीप्लाई विद E अपॉन F। यानी फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे कि A अपॉन बी को C अपॉन डी से मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको EF से करेंगे, ठीक है। और इधर सेकंड केस में क्या किया कि पहले C अपॉन डी को E अपॉन F से मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट मिलेगा वो A अपॉन बी से मल्टीप्लाई करता है। चलो देखें इसका भी एक एग्जांपल। मान ली लिखा 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई विद माइनस का 5 अपॉन 7 मल्टीप्लाई विद 7 अपॉन 50। A अपॉन बी, C अपॉन डी एंड E अपॉन F। यहां ग्रुपिंग चेंज किया मैंने, इसका लिखा 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई विद माइनस 5 अपॉन 7 मल्टीप्लाई विद 7 अपॉन 50। कुछ नहीं किया मैंने, ए बी सी डी और ई एफ को नोट डाउन कर दिया। अब पहले इस एलएचएस पार्ट को देखते हैं। आपके पास कंफ्यूजन जो क्रिएट हो रहा है वो इस चक्कर में हो रहा होगा कि मैंने दोनों पार्ट एक साथ साथ कंटिन्यू सॉल्व किए। पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर इसको करते हैं। देखो इसके लिए पहले अकॉर्डिंग टू बॉड मास फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। साइन मल्टीप्लाई का है ना। देखो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 हो गया सिंपलेस्ट। 3 से 7 कैंसिल नहीं हो रहा, तो 3 को 1 से किया 3 1 जा 3 और 7 1 जा 7। ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस और मल्टीप्लाई विद 7 अपॉन 50। क्लियर है? चले 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। ऊपर इधर भी 1 बचा, यहाँ भी 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 1 जा 1, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस 1, 1 को 5 से किया 5 1 जा 5। ऐसा करते ही हमें क्या मिला कि -1 अपॉन 5 मिला सॉल्यूशन किसका? इस LHS पार्ट का। अब सेकंड पार्ट को करके देखिए क्या इसका आंसर क्या आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्रैकेट सॉल्व होगा अपना, है ना। देखो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 5 1 जा 5, 5 3 जा 50। 3 अपॉन 5 सेम एज मल्टीप्लाई, 1 को 1 से किया 1 1 जा 1, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 1 3 जा 3। फिर मल्टीप्लाई में देखो 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3। रिमेनिंग क्या रहा? 1 को 1 से किया 1 और 5 को 1 से किया 5 1 जा 5, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस। आंसर मिला मुझे -1 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू -5 अपॉन 1 अपॉन 5। इट मीन्स जब कभी हमने 3 नंबर्स को एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में अगर मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर भी क्या रहा? सेम रहा, जैसे हमारे एडिशन की कंडीशन में हुआ था। ठीक है, यहाँ तो हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज को, प्रॉपर्टीज के विद एग्जांपल्स के साथ। यानी नेक्स्ट डे की क्लास से जब हमारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट होगी उसके बाद जब हम स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चंस वेरीफाई करना, तो आपको उस समय पता चलेगा कि प्रॉपर्टी लग कैसे रही है। अभी तो हम प्रॉपर्टी का नाम लिख रहे हैं, प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर रहे हैं साथ में कि इसकी कंडीशन ये हो सकती है। बट जब क्वेश्चन लिखे देंगे तो आपको वहां आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि रियलिटी में इसकी प्रॉपर्टी कौन सी लगती है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एक सेकंड एग्जांपल और देखते हैं। मान लिखा माइनस का 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई विद माइनस का 3 अपॉन 7 मल्टीप्लाई विद 1 अपॉन 3। तो A अपॉन बी, C अपॉन डी और E अपॉन F मिल चुके हमें। करें पुट वापस को, तो -4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई विद -3 अपॉन 7 मल्टीप्लाई विद 1 अपॉन 3। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट देखें इसका, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था हमने एग्जांपल में 4 7 3 5 सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते। इट मींस 4 ने 3 से मल्टीप्लाई करनी है और 7 ने 5 से करनी है। तो 4 3 जा 12, 7 5 जा 35। ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस का 12 अपॉन 35 मल्टीप्लाई में लग जाएगा अपना 1 अपॉन 3। अब देखो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12,
क्लियर है? 4 ने 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 1 जा 4, और 35 ने 1 से मल्टीप्लाई किया 35, यानी इसके फर्स्ट केस का आंसर यानी एलएचएस पार्ट का आंसर मिला 4/35। नेक्स्ट देखिए, तो बॉड मास के अकॉर्डिंग इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, तो -4/5 मल्टीप्लाई विद, देखो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, तो माइनस का 1, और 7 1 जा 7। आगे फर्दर सिंपलेस्ट नहीं हो रहे हैं, तो 4 1 जा 4 और 5 7 जा 35, तो ये बना 4/35, ये माइनस 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 प्लस का 35, यानी आंसर मिला 4/35 इज इक्वल्स टू 4/35। ठीक है, चलो देखते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 फॉर मल्टीप्लीकेशन। अभी तक हमने क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव देख ली है। अब देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 1 या आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी या फिर प्रॉपर्टी ऑफ 1। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहो या फिर प्रॉपर्टी ऑफ 1 कहो, इसके अकॉर्डिंग अगर किसी भी रेशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इफ एनी रेशनल नंबर मल्टीप्लाई विद 1, अगर किसी भी रेशनल नंबर को हम क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मान लिया मैंने लिखा a/b एक रेशनल नंबर था, उसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, चाहे 1 को मल्टीप्लाई किया रेशनल नंबर से, तो ऑलवेज इटसेल्फ होता है, यानी खुद का ही नंबर आ जाता है वापस। सिंपल सा काम है, हमें पहले से पता है कि जब हम कभी किसी को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस मुझे वही मिलता है, अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 0 मिलता है ना। तो चलें, a/b को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो यानी 4/5 मल्टीप्लाई विद 1, देन आंसर 4/5 ही मिलना है। और अगर मैं 1 को 4/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी आंसर मेरा क्या आएगा 4/5 ही आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी थी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी ऑफ 1। और लास्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रॉपर्टी ऑफ 0, कि मैं अगर किसी भी रेशनल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर मेरा किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल। ठीक है, देन a/b इज मल्टीप्लाई विद 0 और 0 इज मल्टीप्लाई विद a/b, तो ऑलवेज इक्वल्स टू 0। सेम ऊपर वाला एग्जांपल लिख दें वापस अगर, तो 4/5 मल्टीप्लाई विद 0 इज इक्वल्स टू 0। अगर किसी भी रेशनल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर अपना 0 बन जाता है, और किसी भी रेशनल नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर वापस वही आता है जो हमारा रेशनल नंबर था। यानी यहां तक करते ही हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर ओवर मल्टीप्लिकेशन तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, लास्ट बचता है अपने पास में डिवाइड की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अभी है हमारे पास टाइम, कोशिश करते हैं इसको थोड़ा सा फटाफट करने की ताकि कंप्लीट हो जाए अपना काम। ठीक है, चलिए क्योंकि मंडे ऑनवर्ड हम चाहते हैं कि हमारे क्वेश्चंस जो है ना इस चैप्टर के रिगार्डिंग वो सारे कंप्लीट होने स्टार्ट हो जाए। प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर ओवर डिवीजन। फर्स्ट तो वही चलना है वापस, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर में क्या था कि 2 नंबर्स को डिवाइड किया, देन a/b इज डिवाइडेड बाय c/d। जब डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, देखो हमने पहले सीखा हुआ है कब, जब फ्रैक्शन की बात करते थे हम लोग, फ्रैक्शन में जब डिवाइड का साइन होता था तो डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते और डिवाइड के बाद वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल करते थे, है ना। तो यहाँ करते हैं कि a/b इज मल्टीप्लाई विद d/c हो जाएगा, है ना, c/d कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब AD से मल्टीप्लाई करेगा, BC से मल्टीप्लाई करेगा ना, तो हो जाएगा AD/BC।
यानी अब तक हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड देखा। सब में क्लोजर प्रॉपर्टी जब करेंगे तो अगर टू रेशनल नंबर को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, चाहे डिवाइड किया, हमें हमेशा क्या मिला? एक रेशनल नंबर ही मिला, है ना, एक रेशनल नंबर ही मिला। कैसे? जैसे लिखा, मान लिया मैंने 5/7 इज डिवाइडेड बाय 5/9। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा हमने? डिवाइड का साइन, और डिवाइड को कन्वर्ट कर दिया हमने मल्टीप्लाई के साइन में, तो बन गया अपना 5/7 इज मल्टीप्लाई विद वैल्यू का कर दूं रेसिप्रोकल, तो 9/5। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। प्रॉपर्टी वैसे ही काम करनी स्टार्ट हो गई जैसे मल्टीप्लिकेशन में कर रही थी, है ना। 9 1 जा 9 बना और 7 1 जा 7, तो फाइनल आंसर क्या बना अपना? 9/7। वही अगर मैं एक नेगेटिव इंटीजर की, रेशनल नंबर की बात करता तो क्या लूं मैं? देख कि -15/4 इज डिवाइडेड बाय -9/5। वही बात कि डिवाइड का साइन किस में लिया हमने? मल्टीप्लाई के साइन में, है ना। तो -15/4 मल्टीप्लाई किया, इसका कर देंगे रेसिप्रोकल, तो बना 5/-9। देखो यहां मैं उस कंडीशन में पहुंच गया जहां मेरे से क्वेश्चन पूछा गया अगर डिनोमिनेटर में माइनस का साइन आ जाएगा तो क्या होगा, है ना। मैं पहुंचा दिया वहीं आपको। 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, है ना, और कोई सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ये 5 ने 5 से किया, 5 5 जा 25, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। 4 ने 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 जा 12, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। ओवरऑल देखा गया तो देखो माइनस और माइनस प्लस में कन्वर्ट होते हैं, इट मींस 25/12 वो अपना किस में कन्वर्ट हो गया है? पॉजिटिव साइन। ठीक है, मैं चाहता तो इसको यहां से माइनस माइनस भी लेके प्लस बना सकता था, बट स्टेप टू स्टेप, कट टू कट पॉइंट। ठीक है, आई थिंक ये क्लोजर प्रॉपर्टी सबके क्लियर हो चुकी है। अब मूव करेंगे हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन, उसको जब हमने देखा तो हमने ये देखा था कि हमारा जो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का पार्ट होगा वो सेम होगा, और एडिशन के पार्ट में और मल्टीप्लिकेशन के पार्ट में दोनों में ही अपनी प्रॉपर्टी लगी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, बट यहाँ देखते हैं डिवीजन में नहीं लग रही है, तो क्यों नहीं लग रही है? ठीक है, विद एग्जांपल्स वेरीफाई करेंगे उसको। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसने क्या कहा था कि A/B इज डिवाइडेड बाय C/D इज नॉट इक्वल्स टू C/D इज डिवाइडेड बाय A/B। मैं पहले ही कह दिया इक्वल नहीं होती है, अब नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है उसको करके देखते हैं। चलो एक एग्जांपल लिया, अब बार बार ये तो बताने की जरूरत नहीं है आपको कि भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास टू रेशनल नंबर्स होते हैं, इसको किसी भी ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं, है ना। ये बातें हम बहुत पहले कर चुके हैं। मान लिखा मैंने 5/9 इज डिवाइडेड बाय 3/4। इसका करें रिवर्स, तो यहां आ जाएगा 3/4 इज डिवाइडेड बाय 5/9। क्या दोनों आपस में इक्वल होते हैं क्या? और नहीं होते हैं तो कैसे नहीं होते हैं? चलें, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, देन लिखा 5/9 इज मल्टीप्लाई विद 4/3। ठीक है, करें इसको सॉल्व। सिंपलेस्ट फॉर्म में किसी कंडीशन में भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 5 4 जा 20 और 9 3 जा 27। क्लियर है? चलो सेकंड पार्ट देखें इसका, कि 3/4 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में ये बन गया 9/5। ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई,
9 3 जा 27, 5 4 जा 20। क्या 20 अपॉन 27 27 अपॉन 20 के इक्वल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, दे आर नॉट इक्वल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, आई थिंक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, एक बात और कि आपको मैंने कहा हुआ है रफ कॉपी में आप इसको नोट करते रहा करो साथ साथ, अदरवाइज नहीं लिख पाओ तो एक स्क्रीनशॉट ले लिया करो साथ साथ। ठीक है, ताकि पीडीएफ आने से पहले आपके पास कुछ कंटेंट रहे, ताकि आपको लगे कि हाँ हमने इतना कुछ कर लिया है। ठीक है, ये थी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब रहती है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ 1, प्रॉपर्टी ऑफ 0। एसोसिएटिव कंप्लीट करते हैं। एसोसिएट में फिर वही था कि 3 नंबर्स होते हैं अपने पास, है ना, कि a अपॉन बी इज डिवाइडेड बाय c अपॉन d इज डिवाइडेड बाय e अपॉन f इज नॉट इक्वल टू a अपॉन b इज डिवाइडेड बाय b अपॉन c इज डिवाइडेड बाय e अपॉन f। कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं फिर सॉल्यूशन निकालते हैं। चलो, 5 अपॉन 4 is divided by 3 upon 4 is divided by 9 upon 5। ठीक है, इक्वल नहीं होता, मैंने पहले ही कह दिया। अब क्यों नहीं होता उसको देख लेते हैं। 5 upon 4 is divided by 3 upon 4 is divided by 9 upon 5। अकॉर्डिंग टू बॉड मास फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और हमने जैसा एक रूल बनाया था पहले इक्वल के पहले यानी एलएचएस पार्ट सॉल्व करना है, फिर हम आरएचएस पार्ट में जाएंगे। ठीक है, तो चलो देखो इसको देखते हैं। तो ये बना अपना 5 अपॉन 4 डिवाइड का मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका 4 अपॉन 3। ये ब्रैकेट के अंदर की बात है। ठीक है, बाहर तो डिवाइड का डिवाइड ही रहेगा, इसको नेक्स्ट स्टेप में कन्वर्ट कर देंगे आप लोग। ठीक है, ये देखो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 5 ने 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 1 जा 5 और 3 1 जा 3। अब ये डिवाइड का साइन कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लाई में, और इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, यानी ये बन जाएगा आपका 5 अपॉन 9। 5 5 जा 25 और 9 3 जा 27, यानी आंसर मिला मुझे एलएचएस पार्ट में 25 अपॉन 27। वही अगर मैं सेकंड साइड बात करूं तो जब हमने कह रखा है नॉट इक्वल है, इट मींस हर बार नॉट इक्वल लगाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो नॉट इक्वल ही होगा ये। तो 5 अपॉन 4 ये डिवाइड का डिवाइड, पहले ब्रैकेट सॉल्व करें तो ये होगा, देखो अपना 3 अपॉन 4 डिवाइड का साइन चला गया मल्टीप्लाई में, और ये हो गया 5 अपॉन 9। क्या यहाँ कुछ सिंपलेस्ट हो रहा है? यस, 100% हो रहा है। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। नॉट इक्वल 5 अपॉन 4 is divided by 5 1 जा 5 और 4 3 जा 12। ठीक है, अब देखो डिवाइड के बाद वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल करना होता है, मल्टीप्लाई करके कर देते हैं। 5 अपॉन 4 डिवाइड कन्वर्ट हुआ मल्टीप्लाई में, ये बना 12 अपॉन में आया 5। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। इसका लास्ट पार्ट यहां लिख देता हूं बॉक्स में कि क्या हुआ। इधर तो एलएचएस में तो रहा 25 अपॉन 27, नॉट इक्वल का नॉट इक्वल रहा, ये हो गया 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1, यानी आंसर आया केवल 3। तो 25 अपॉन 27 इज नॉट इक्वल टू 3, इज नॉट इक्वल टू 3। तो यहां तक अपनी डिवीजन की भी 3 प्रॉपर्टीज लाइक क्लोजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाती है। हमारे पास एडिशन के अकॉर्डिंग देखा जाए
तो सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशन रहती है प्रॉपर्टी ऑफ वन सॉरी और रेशनल नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ। दो छोटे छोटे पार्ट है, कंप्लीट कर देते हैं ताकि आज की क्लास में अपनी ओवरऑल सारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाती है। बस लास्ट दो रहेगी, वो स्पेशल केस होते हैं इसके, और उन दोनों स्पेशल केस को कंप्लीट करने के साथ मंडे से अपने क्लास में क्वेश्चंस भी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट डे से। प्रॉपर्टी ऑफ वन, वन की प्रॉपर्टी, इसका मतलब उसको वन से क्या कर दो, डिवाइड कर दें। चलो देखिए, a अपॉन बी इज डिवाइडेड बाय वन। बेटा हमने क्या देखा कि डिवाइड का साइन तो सर जी मल्टीप्लाई में बदल जाता है ना, और मल्टीप्लाई में बदल के इसके आगे वाले का क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। तो ये तो वन अपॉन वन का रेसिप्रोकल तो वन अपॉन वन ही होगा, यानी आंसर मुझे क्या मिलेगा वापस, a अपॉन बी ही मिलेगा। आंसर मुझे क्या मिलेगा, a अपॉन बी। कब, जब मैंने रेशनल नंबर को वन से डिवाइड किया। यही इसका मैं अगर रेसिप्रोकल कर दूं यानी उसका उल्टा कर दूं, यानी वन को डिवाइड कर दूं मैं a अपॉन बी से, तो क्या होगा कि वन का तो वन रहेगा सर, ये मल्टीप्लाई में बदल गया और ये b अपॉन a हो गया, यानी आंसर मुझे b अपॉन a मिलेगा। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लिया देखो 3 अपॉन 5 is divided by 1 upon 1, then 3 upon 5 मल्टीप्लाई कर गया 1 upon 1 से, आंसर ले आया वापस 3 upon 5। ये तो लग गया हमारा फर्स्ट केस। वही जब मैं यूं लिखता 1 is divided by 3 upon 5, तो क्या होता बेटा जी, ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में बदलता है ना, और आगे वाले का रेसिप्रोकल यानी 5 upon 3 बनता। तो 5 1 जा 5 और 3 1 जा 3, आंसर मेरा क्वेश्चन का इनवर्स यानी रेसिप्रोकल हो गया, है ना। यानी जब वन पहले आया तो काम उल्टा हुआ, और वन बाद में आया तो काम सीधा हुआ, है ना। क्लियर है। लास्ट प्रॉपर्टी है और लास्ट के 2 मिनट्स रिमेनिंग है, देखते हैं हो जाएगी प्रॉपर्टी अपनी कंप्लीट, है ना। ये कहता है रेशनल नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ। रेशनल नंबर is divided by itself। अगर खुद से ही डिवाइड कर दिया जाए, जैसे मान लिया a अपॉन बी था, मैंने उसको a अपॉन बी से ही डिवाइड कर दिया, a अपॉन बी को a अपॉन बी से डिवाइड किया, आंसर मुझे 1 मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखो ये डिवाइड किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। इसका रेसिप्रोकल कि b अपॉन a, b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, बचा आंसर 1। ठीक है, जैसे मान लिया यही एग्जांपल ले लूं 3 अपॉन 5 का ही, तो 3 अपॉन 5 को अगर मैं 3 अपॉन 5 से डिवाइड करूं तो क्या मिलेगा कि 3 अपॉन 5 इज मल्टीप्लाई विद 5 अपॉन 3। देखो 5 से 5, 3 से 3 कैंसिल हुआ, रिमेनिंग रहा हमारा 1। तो इसी के साथ अपनी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की रेशनल नंबर के थ्रू प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। आज के लिए इतना ही कुछ, बाकी नेक्स्ट डे की क्लास में बात करें।